अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जिस खबर से आपको अवगत कराने वाला हूं वो बहुत ही एक तरह से मसर्रत कुन है और बाइस मसर्रत है, ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लिए, लेकिन साथ के साथ अफसोसनाक भी है। अब इस चीज़ का जो दोनों बातें मैं एक साथ कर रहा हूँ, इसको अगर आपको वाकई में समझना है तो आपसे रिक्वेस्ट है और दरख्वास्त है कि आप अंत तक ज़रूर बने रहिए। मैं आपको एक एक पॉइंट करके समझाऊंगा और एक एक चीज़ समझाऊंगा किस लिए इसको मुसर्रत कुन मैं बता रहा हूँ, और साथ के साथ इसको दुखदायक और अफसोस ना क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुसर्रत कुन क्यों है। ये मुस्लिम समुदाय से जुड़ी खबर है जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। और मुस्लिम समुदाय के लिए मुसर्रत कुन क्यों है कि मुस्लिम समुदाय के 5 लोगों को 13 साल बाद दहशतगर्दी के इल्ज़ाम से, आतंकवाद के इल्ज़ाम से बाइज्जत बरी किया गया है। इसलिए ये मसर्रत कुन है कि देर आयत दुरुस्त आयत, इंसाफ अल्लाह के यहाँ देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। ये कहा जाता है वो अपने इंसाफ हमेशा चमक कर रहता है और हक जो है वो हमेशा गालिब होकर रहता है। इस बात का जो है बाइस फ़ख्र है आपके लिए, और आप इस पर मसर्रत कुन अंदाज में आप अपनी खुशी व्यक्त कर सकते हैं और जाहिर कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके बाद में ये भी बताऊंगा, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको मैं डिटेल बता दूं सारी क्या हुआ, किस तरह का मामला हुआ। आपके साथ मैं एक एक चीज़ शेयर कर रहा हूं, आपके साथ एक एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं, एक एक फ़ोटो शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले आपको मैं एक पुरानी खबर दिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप ये देखें और अंत में मैं इन सब का मवाजना करके जब आपको बताऊंगा किस तरह ये अफसोसनाक है, वो आपके समझ में आने में आसानी रहेगी। आप ये देखिए कि 25 साल बाद आतंकी होने के आरोप से मुस्लिम समुदाय के 11 लोग बरी। पढ़ के सुना रहा हूँ मैं आपको, आप ज़रा समझिएगा। इन लोगों को बाबरी मस्जिद गिराए जाने का बदला लेने की साजिश रचने और आतंकी प्रशिक्षण हासिल करने के लिए वर्ष 1994 में टाडा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। तस्वीरें आपके सामने है, मैं तस्वीर भी आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद जो है आखिर एक सवाल जो बार बार उठता है, उठता आया है और उठता रहेगा, आतंकवाद के नाम पर कब तक कैद होते रहेंगे बेगुनाह मुस्लिम। ये एक ऐसे मीडिया की मैं खबर आपको दिखा रहा हूं जिससे शाज़ो नादिर कभी कभार आपको हक खबर, और आज के दौर में कभी रहता होगा ये अपने निष्पक्षता पे, लेकिन आज के दौर में कभी कभी इस तरह के जो है सच्चाई निकल कर सामने आ जाती है। मैं जो है फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूं आतंकवाद के नाम पर। यह आज तक का जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, जिसमें लिखा है नरेंद्र मोदी की रैली में हुए धमाके के आरोप में पकड़े गए संदिग्धों को मिली जमानत से मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पर निशाने बनाने पर फिर छिड़ी बहस। आखिर मुसलमानों को ही पुलिस राष्ट्र विरोधी मामलों में क्यों गिरफ्तार करती है? अब इसके पास अदालत में साबित करने का कोई आधार नहीं होता। जानिए ऐसे ही बेकसूर मुस्लिम युवाओं की दर्द भरी दास्तान। ये अपने आप में दुरुस्त है कि जिस तरह से मुसलमान 20 साल, 25 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी के गुजार के आ रहे हैं। ज़िंदगी का वो खूबसूरत हिस्सा जो उनको जो है उनको जवानी में उठाया जाता है और उनकी रिहाई होते होते हुए उनकी उम्र जो है ढल जाती है, उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं और उनके चेहरे पर दाढ़ी इतनी बढ़ जाती है कि शायद वो लोग चाहकर भी इतना नहीं बढ़ा सकते थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दाढ़ी को जो लोग हैं अक्सर और बेशतर पढ़े लिखे लोगों को जिनको उठाया जाता है, जो स्कूल कॉलेज या मदरसों से जुड़े जो लोग हैं उनको जो उठाया जाता है, तो उनको जब वहाँ पर जो वो दीन ईमान की जो अल्लाह ताला से वो जो कहते हैं कि उनसे लो लगाते हैं, तो उनका जो है अंदर का जो जज्बा ईमानी है वो जागता है और वो आम तौर से जो नहीं भी बढ़ाता है वो भी दीन ईमान की रूह से अपनी दाढ़ी बढ़ा लेता है। लेकिन सवाल ये बनता है कि इनको जो है इनको जो है फ्री होते होते, इनको रिलीज़ होते होते, इनको जो है बरी होते होते एक उम्र का एक ऐसा लम्हा गुजर जाता है कि लम्हों ने कि वो किसी ने कहा है कि जो जब तक लोग आकर वापस देखते हैं तो घर न मिलता है, न आशिया मिलता है, सिर्फ टूटा हुआ मकान मिलता है। इसी तरह के हालात जो है इनके साथ पेश आते हैं। आगे मैं आपको जो ताज़ा खबर है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैं आपको जो ये चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, आप देखिए जब एक भी मुसलमान को आतंकवाद के इल्ज़ाम में पकड़ा जाता है तो सारी गोदी मीडिया से लेकर छोटे से बड़ा मीडिया चिल्ला कर कहता है ये पकड़ा गया, इनके साथ ये पाया गया, वो पाया गया, ये किया गया। लेकिन अब जब ये बरी हुए हैं 5 लोग और जो है इनके जो है आतंकवाद के इल्ज़ाम से ये 13 साल बाद बरी है, जो ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा, जिस ज़िंदगी का तकरीबन 1/4 हिस्सा आजकल 50 से 60 वर्ष की जो आमतौर पर एक उम्र है उसमें से तकरीबन 13 साल ज़िंदगी
ज़िंदगी का ये सलाखों के पीछे गुजार कर जब बरी होकर आ रहे हैं, तो देखिए इनके चेहरों पर उदासी किस तरह से झलक रही है। जो एक सवाल के साथ जो ये बाहर आ रहे हैं, इनके हलकों में बैठी हुई आंखें अपने आप में सवाल कर रही हैं, खासतौर से मुस्लिम कौम से भी और मुस्लिम समुदाय से भी, कि इस तरह से जिस तरह से मुसलमानों को उठाया जा रहा है और वहाँ पर जो है 20 साल 25 साल बाद अगर उनको इंसाफ मिला तो क्या वो इंसाफ था? इंसाफ अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन इतनी लंबी, अगर किसी पर आरोप लगाकर इतनी लंबी ज़िंदगी का हिस्सा जो उन्होंने जेल में गुजार दिया, क्या उसका बदल उन्हें कुछ मिल सकता है? क्या उसका बदल ये हो सकता है कि जिन ऑफिसरान ने उनको जो है फंसाया था, क्योंकि फंसाना इसलिए कहा जा सकता है कि जब उनको बाइज्जत बरी किया गया तो जो उन पर आरोप लगाया वो निराधार था, उन पर कोई सबूत नहीं थे। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन सवाल बनता है कि जिन ऑफिसरान ने उनको फंसाया था, क्या उनके इतनी ज़िंदगी के हिस्से की कमाई उनके हक में दी जाएगी? क्या उनको इस चीज़ का कुछ बदल मिलेगा जो उन्होंने बेकसूर जो है जेलों में अपनी ज़िंदगी गुजार दी है? ये मकतूब मीडिया है, जो बड़े बड़े मीडिया है सब ने इसके किनारा कशी कर ली, किसी ने नहीं छापा, लेकिन मकतूब मीडिया है, बहुत उतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने खबर को जगह दी है और पूरी डिटेल के साथ दी है। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। केरला 5 मुस्लिम मैन डिस्चार्ज बाय NIA कोर्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आप जानते हैं, ठीक है, कोर्ट इन एक्सप्लोजिव सीजर केस आफ्टर 13 ईयर्स हो गए बाई NIA कोर्ट के ज़रिए। क्यों? क्योंकि उनके पास जो सामग्री जो उन पर थोपी गई थी कि इन पर यह चीज़ बरामद हुई, इनसे ये चीज़ बम गोला बारूद ये बरामद हुआ, उस पर वो उनसे ताल्लुक़ से कोई कनेक्शन, कोई राब्ता, कोई ताल्लुक़ उनसे कायम नहीं कर पाए और फेल हो गए पूरी तरह से। ये फैज़ान 0008 है, इन्होंने लिखा है कि 5 मुस्लिम मैन डिस्चार्ज बाई NIA कोर्ट इन एक्सप्लोजिव सीजर्स अ केस आफ्टर 13 ईयर। 13 साल बाद इनको ये साबित करने में 13 साल लग गए उन करप्ट और बदउनवान ऑफिसरों को, उनके जो हम उन पर ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगा रहे थे और सामग्री उन पर थोपना चाह रहे थे, जिन चीज़ों का इल्ज़ाम उन पर हम सर लगाना चाह रहे थे, वो जो है पूरी तरह से निराधार था, उनको कोई जो है लेना देना नहीं था। डिस्चार्ज एज द थ्योरी देयर वाज नो एविडेंस टू शो दैट एनी ऑफ द एक्यूज पर्सन्स एवर हैड एनी कनेक्शन विद द पोजीशंस ऑफ द मटेरियल। जो कुछ सामग्री बरामद की थी उनके नाम पर ये जो है ये सामग्री पाई गई, ये बम बनाने का सामान, ये बारूद बनाने का सामान पाया गया, उसको 13 साल के बाद भी वो साबित नहीं कर पाए और आखिर के दर्जे कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। आगे लिखा है, हु विल रिटर्न इन 14 ईयर्स ऑफ हिज प्रीशियस लाइफ। इनकी ज़िंदगी के कीमती 14 साल कौन लौटाएगा इन्हें? ये एक सवाल या निशान है जो अपने आप में 100% दुरुस्त है और जो है आज इन जो ये लोग बरी हुए हैं इनकी हर उठती हुई नज़र ये सवाल कर रही है, मुसलमानों से भी और उस जुडिशरी से भी जिसको इंसाफ दिलाने में, जिसको इंसाफ कायम करने में इतना लंबे समय लग गया। दोस्तों आगे इन्होंने लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कि द एक्यूज्ड वर इंटाइटल्ड फॉर डिस्चार्ज एज द, जो इसका सारी चीज़ का जो मैं खुलासा आपको बता देता हूँ कि जो एक्यूज थे, जो मटेरियल, जो आरोपी थे, उन पर जो है जो वो जो ऑफिसरान थे वो ये साबित नहीं कर पाए कि जो कुछ मटेरियल उन पर थोपा जा रहा है, जो संदिग्ध चीज़ों का आप कह लीजिए, गोला बारूद या दीगर चीज़ें बनाने का जो उन पर जो सामान थोपा गया था कि इनके घर से बरामद हुए, ये चीज़ें थी, ये वहाँ से ख़रीदा थे, ये करना चाह रहे थे, उसको जो है वो साबित करने में 13 साल लग गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो साबित नहीं कर पाए। उसके बाद प्रोसीडिंग विद द केस विच टोटली ट्रैक्ड एनी मटेरियल टू कनेक्शन द एक्यूज्ड ऑन एनी सोर्सेज विल नॉट इंटाइटल वेस्टेज ऑफ जुडिशियल टाइम। स्पेशल जज के करमानीज हेल्ड, जो के करमानी वहाँ के स्पेशल जज हैं, उन्होंने ये कहा कि इन चीज़ों से इनका राब्ता करने में, इन चीज़ों से इनका कनेक्शन जोड़ने में और इन चीज़ों से इनका वास्ता दिखाने में सिर्फ और सिर्फ टाइम ज़ाया हो रहा है और कुछ नहीं है, और जो है पूरी तरह से जो एजेंसी है वो फेल्यूर साबित हुई है, जो ऑफिसरान थे वो फेल्यूर हुए हैं पूरी तरह से। और इसने लिखा है कि द प्रोस्टिट्यूशन हैज़ एलिज्ड दैट द एक्यूज्ड पर्सन्स इन furtherance of their common intention to cause explosions across the country had allegedly possessed the explosive substance and जो लिखा है इन्होंने hide it in the property abutting the house of the fifth accused
मतलब ये जो 5 लोग थे, इन्होंने जो अब प्रोसीजर जानता है, कह लीजिए जो एजेंसी थी, वो जो ऑफिसरान थे, वो ये साबित करना चाह रहे थे कि जो मटेरियल था वो इनके घरों से मिला और इन्होंने अपने घरों में छिपा के रखा था। ये सारी चीज़ें जो थी, ये जो है इसको साबित करने को 13 साल लगे, लेकिन उसके बावजूद भी एजेंसियों को मुंह की खानी पड़ी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह से जो है मुसलमानों को दाढ़ी टोपी देखकर और नाम देखकर किस तरह से ये कुछ तासुब परस्त ऑफिसर, कुछ शरारती तत्व जो तासुब परस्त ऑफिसर है, वो इस तरह का जो है इनका जो है इस चीज़ का जो है फ़ायदा उठाते हैं और कभी भी किसी को भी उठाकर अंदर कर देते हैं। ये इस चीज़ का सबूत है। मैंने आपको 2 खबर दिखाई 2019 की और ये आज की, और इससे पहले मैं 1-2 खबर और दिखा चुका हूँ जिसमें मुसलमानों को साउथ से ही बाइज्जत बरी किया गया था। ये फैज़ान ने अगला ट्वीट क्या लिखा है कि इफ़ रेप विक्टिम इज मुस्लिम वुमेन देन रेपिस्ट कैन बी रिलीज्ड बाय द सेइंग गुड बिहेवियर। आपको पता होगा कि बिल्किस बानो का केस अभी भी जो है लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, जहां पर जो है विक्टिम जो अक्यूज थे, आरोपी थे, वो जो हिंदू थे और उनको जो है संस्कारी और उनके गुड बिहेवियर को देखते हुए उनकी जो सज़ा थी वो माफ़ कर दी गई और उनको रिलीज़ कर दिया गया। हम आपको वो केस भी दिखा रहे हैं, उसका जो है स्टोरी है वो दिखा रहे हैं आपको। लेकिन उसके साथ साथ ये बासित ने ट्वीट किया, लिखा है कि मुनसिफ अगर ये इंसाफ है तो फिर सज़ा क्या थी। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी और सवाल बहुत बड़ा खड़ा कर दिया कि अगर ये इंसाफ है जो 13 साल बाद मिला है, तो ये सज़ा क्या थी जो 13 साल जो इन्होंने काटे हैं, उनका क्या बदल इन्हें मिलेगा? क्या वो ऑफिसरों के जो है प्रॉपर्टियाँ सीज होंगी? क्या उन ऑफिसरों के घरों पर बिल्डोजर चलेगा जिन ऑफिसरों ने इनकी ज़िंदगी के 13 साल बर्बाद कर दिए? ये एक सवाल के साथ इन्होंने छोड़ा है, इनका जो है तनकीद का निशान बनाया है और ये इसी बात को कहना चाहते हैं और साथ के साथ ये समझाना चाहते हैं कि जिस तरह से मुसलमानों को जो है निशाना बनाया गया है, वो क्या इंसाफ था? क्या उनको 13 साल बाद जो इंसाफ के नाम पर जो दिया गया है, उनको रिहाई दी गई है, तो फिर उनकी सज़ा क्या थी? उसके बाद आगे इन्होंने लिखा है, ये आरिफ अयूब है, ए मॉस्क इन सुल्तानपुर। जिस तरह से मुसलमानों को जो है टारगेट बनाया जा रहा है हाल फिलहाल की घटनाओं में, उनको इन्होंने जो है एक पीड़ा इन्होंने व्यक्त किया अपने। लिखा है कि मॉस्क इन सुल्तानपुर एक मस्जिद को और उसका निशाना बनाया गया, अटैक का निशाना, हमले का निशाना। एमस और गुड़गांव में एक मस्जिद को जो है दिल्ली के पास है, उसको निशाना बनाया गया और उसको नुकसान पहुंचाया गया। और एक मस्जिद को तेलंगाना में वेंडलाइज किया गया, नुकसान पहुंचाया गया। और 60 नाइजीरियन मुस्लिम स्टूडेंट्स बीटन फॉर ऑफरिंग नमाज इन द ग्राउंड इन गुड़गांव। गुड़गांव की यूनिवर्सिटी में जो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में 60 नाइजीरियन मुस्लिम को इस बात को लेकर पीटा गया कि उन्होंने नमाज अदा करने की कोशिश की थी और उन्होंने ग्राउंड में नमाज अदा की थी, जो इतना बड़ा जुर्म हो गया कि एक तरफ बंगलोरों की ईदगाह में गणेश की मूर्ति स्थापित की जा सकती है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकते आप ग्राउंड में। और इन्होंने लिखा है, अंसार खान है, इन्होंने लिखा है, केरल कोर्ट ने विस्फोटक सामाजिक जबत मामले में 13 साल बाद 5 मुसलमानों को बाइज्जत बरी किया। केरल में तो हमेशा सेकुलर सरकार रही है ना, इन्होंने निशाना साधा है उन सरकारों पर जो अपने आप को सेकुलर दिखाती है और लोगों के सामने दर्शाती है और ये पेश करती है वहाँ पर जो है लेफ्ट कौन सी सरकार जो भी रहती है कि उसमें तो हमेशा सेकुलर सरकार थी, तो फिर इतना लंबा समय क्यों लग गया। ये जाकिर अली त्यागी उन्होंने लिखा है, कहना ये कि कोची स्पेशल कोर्ट ने नज़ीर और शरफुद्दीन समेत 5 मुस्लिम युवकों को 13 साल बाद किया बरी। उन्हें कन्नूर पुलिस ने 2009 में बंगलोर ब्लास्ट व कब्जे से विस्फोटक पदार्थ बरामद होने का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया था, लेकिन हमेशा की तरह पुलिस के तमाम आरोप इस मामले में भी फुस हो गए। आप इस चीज से ये अंदाजा कर सकते हैं क्या इनके चेहरों पर ये एक नाउम्मीदी जो अब उम्मीद में एक बदल चुकी है, लेकिन इनके अंदर का जो एहसास मर चुका है कि सारी ज़िंदगी इन पर जो है आतंकवादी के इल्ज़ाम के धब्बे के साथ ये जिएंगे। क्या वही ऑफिसर इनके ऐलान करेंगे इनके लिए आकर के, हम तो ऐलान करते हैं कि लोगों हमसे गलती हो गई, हमने गलत इन लोगों को उठा लिया था और हम ये साबित करने में भी नाकाम रहे कि हम आज के बाद ये लोग बाइज्जत बरी है और पूरे इल्ज़ामों से बरी है। आप इनके साथ वैसे ही बर्ताव कीजिए और बिहेव कीजिए जैसे एक आम आदमी के साथ किया जाता है। दोस्तों, आप इस खबर से जो हमने आपको एक पुरानी खबर दिखाई और कई सारी ऐसी खबरें हैं जो हम पहले भी दिखा चुके हैं, जिस तरह से मुसलमानों को बाइज्जत बरी किया गया है सालों बाद। और आपको याद होगा कि कश्मीर में किस तरह से 40 साल बाद मुस्लिम नौजवान बरी हुए थे, जिनका आधे से ज़्यादा ख़ानदान दुनिया छोड़ चुका था। क्या इस तरह के जो ये समस्याएं हैं देश में, जो इस तरह के सवालात है कि किसी को भी मुस्लिम नौजवान को या किसी को भी बेकसूर उठा लिया जाए और उसकी ज़िंदगी के 10 साल या 20 साल या 40 साल या 13 साल या 20 साल या 2 साल 10 साल ज़िंदगी के जो उसके सलाखों के पीछे बीत जाते हैं और उसके बावजूद भी वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं और सलाखों से और जो कोर्ट है, जुडिशरी है, उनको इंसाफ देती है और इंसाफ के नाम पर जो उनको मिलता है एक जो ठप्पा के बाइज्जत बरी है। तो क्या ये सवाल नहीं बनता है आज की जो उन ऑफिसरान से जो करप्ट हैं और
तासुब परस्ती में इतने मुलव्विस हैं कि वो किसी को भी उठाकर अंदर डाल देते हैं, और जब कोर्ट से उन्हें जो काम कोर्ट से साबित करने में नाकाम होते हैं तो क्या उनको उनसे माफ़ी मंगवाई जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे दोस्तों। उनको हमेशा उसी धब्बे के साथ जीना पड़ता है कि इन पर दहशतगर्दी होने का इल्ज़ाम लगा था। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं आप अपने आप को सतर्क कीजिए। खास तौर से आप पढ़िए, एजुकेटेड बनिए। एजुकेटेड बनेंगे तो आप अच्छा और बुरा और अपने हक का जो है इस्तेमाल कर सकेंगे। खास तौर से आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। और खास तौर से हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी जरूर लाइक, फॉलो कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।